रुको रुको रुको, ये 30वें दिन के दृश्य हैं जहां मैं 30 दिनों में पहली बार मीठा खा रहा हूं। इस आनंद को महसूस करने और यह समझने के लिए कि मुझे क्या क्या सहना पड़ा, वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए थोड़ा अतीत में लौटते हैं। पहले जब मैं अपने जन्म स्थान में रह रहा था तो मैं मीठे खाने की लग्जरी को अपने लिए नहीं खरीद सकता था, क्योंकि आप समझते हैं, पैसे नहीं थे। हालांकि अगर किसी तरह कुछ मीठा जैसे कि चॉकलेट आता था तो मैं उसे छोटे हिस्सों में बांटता और अपने सभी करीबी लोगों को खिलाता। वैसे मैंने अपने पड़ोसी दोस्त के घर पर बहुत सारी मीठी कैंडी खाई। आइए हम उसे एक साथ धन्यवाद दें। आरामदायक क्षेत्र को छोड़कर मैंने स्थानांतरण का निर्णय लिया, और यह केवल किसी अन्य शहर या पड़ोसी देश में नहीं, बल्कि लगभग ग्रह के दूसरे छोर पर। अगर आप में से किसी ने प्रवास का सामना किया है तो आप समझते हैं कि यह क्या होता है। तो हर दिन मैं 1 या 2 चॉकलेट की बार खाने लगा। इस नए स्थान पर चॉकलेट अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट साबित हुआ, लेकिन केवल चॉकलेट ही मेरी दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं बना। कार्बोनेटेड पेय के विशाल चयन को खोजने के बाद मैंने कई स्वाद, रंग और नए पेय पाए। ये याद करना भी डरावना है कि मैंने कितना कुछ खाया और पिया। यह हर दिन 1 साल तक चलता रहा। कारण केवल मीठे खाने की कोई सीमाएं न होना नहीं था, बल्कि जीवन में कठिनाइयां भी थीं, जो मुझे उन चीजों में सांत्वना खोजने के लिए मजबूर करती थीं जो थोड़ी खुशी लाती थीं। जैसा कि आप समझते हैं, ये मिठाइयां थीं। समय के साथ मेरे शरीर ने चिंताजनक संकेत देना शुरू कर दिया। मीठे कार्बोनेटेड पेय के कारण जलन और त्वचा पर दाने जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। तब मैंने तय किया कि अब रुकने का समय आ गया है, ऐसा आगे नहीं चल सकता। मैंने मीठे के प्रति अधिक शांत रहना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी चॉकलेट और बिस्कुट का आनंद लेना जारी रखा। हालांकि कुछ समय बाद मैंने देखा कि मेरा वजन बढ़ने लगा है। यह विशेष रूप से चेहरे पर स्पष्ट था। समग्र रूप से शरीर में ज्यादा बदलाव नहीं आया। यदि पहले और बाद की तस्वीरों की तुलना की जाए तो 2 साल में मैंने लगभग 15 किलो वजन बढ़ाया है। इस अनुभव ने मुझे अपनी आदतों और पोषण में संतुलन बनाए रखने और स्वास्थ्य की देखभाल करने के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर किया। इसलिए मैंने अपने आहार में मीठे की मात्रा को कम करने का निर्णय लिया। अब जब भी संभव होता, मैं मिठाइयों को कम मीठे विकल्पों से बदलता था, खासकर YouTube पर वीडियो देखने से पहले। पहले मैं अक्सर यह नहीं देखता था कि मिठाइयों का स्टॉक कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। ये खासकर विज्ञापन के दौरान होता था। मुझे लगता है आपके साथ भी ऐसा होता है। जब विज्ञापन चल रहा होता है तो आपको यह महसूस नहीं होता कि आपने सब कुछ खा लिया है, और वीडियो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ होता। मैंने एक प्रयोग करने का निर्णय लिया। 30 दिनों के लिए मीठे से दूर रहना। मेरे लिए यह सिर्फ एक प्रयोग नहीं है, बल्कि यह देखने का एक अवसर है कि आहार में बदलाव शरीर पर कैसे प्रभाव डालता है। यह चुनौती एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बन गई है। देखते हैं यह किस ओर ले जाती है। सबसे पहले मैं अपना वर्तमान वजन दर्ज करूंगा और 30 दिनों के बाद देखूंगा कि यह कैसे बदलता है। इस समय के दौरान मैं नियमित रूप से व्यायाम करने की योजना बना रहा हूं, ताकि अपनी शारीरिक स्थिति बनाए रख सकूं और वजन घटाने की प्रक्रिया को तेज कर सकूं। मुझे इस वीडियो और इसके विचार को बनाने के लिए क्या प्रेरित किया? हाल ही में जब मैंने टिकटॉक रिकॉर्ड किया तो मैंने चीनी के बारे में कई वीडियो देखना शुरू किया, मीठे के हानिकारक प्रभावों के बारे में, और यह कि चीनी से परहेज करने के बाद शरीर में क्या होता है। ये वीडियो स्वास्थ्य पर चीनी के प्रभाव और उसके सेवन को कम करने या पूरी तरह से समाप्त करने पर होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों के बारे में बताते हैं। चूंकि किसी भी जानकारी की जांच करना आवश्यक है, मैंने अपना शोध निर्णय लिया। यात्रा करते हुए मैंने चीनी से परहेज के फायदों और नुकसानों के बारे में जाना। फायदों में वजन का सामान्यीकरण, ऊर्जा स्तर में वृद्धि, स्वाद की धारणा में सुधार, दिल और मस्तिष्क के कार्य में सुधार, और जिगर, गुर्दे और आंतों के कार्यों का सामान्यीकरण शामिल है। त्वचा बेहतर होती है, दांत स्वस्थ होते हैं और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। लेकिन जैसे कि एक अध्ययन से पता चलता है, अतिरिक्त चीनी का अत्यधिक सेवन 45 स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें मधुमेह, अस्थमा, कैंसर, स्ट्रोक और दिल का दौरा शामिल है। यह चीनी के सेवन के प्रति जागरूकता और इसके शरीर पर प्रभाव के महत्व को रेखांकित करता है। हाँ, मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ और आपको शोध के सभी विवरण प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन मेरी रुचि चीनी के सेवन को नियंत्रित और न्यूनतम करने में है, अपने अनुभव से यह जांचते हुए कि यह मेरे स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है। वैसे मैं यह बताना भूल गया था कि अपने परिणामों पर नजर रखने के लिए मैंने एक तालिका बनाई है, जिसमें मैं प्रगति को ट्रैक करूंगा। अरे वैसे मैं दूसरी बार भूलने ही वाला था। मेरे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो वहां 100 मिलियन सब्सक्राइबर बनाते हैं। कृपया। ये नहीं कहा जा सकता कि शुरुआत में यह आसान था। चीनी वाले चाय से अचानक परहेज ने अपना असर दिखाया। पहले कुछ दिनों में मुझे खाने के बाद एक खालीपन महसूस हुआ। हालांकि मैं भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि खाना टेस्टलेस हो गया है, क्योंकि मैं चाय को टॉर्ट और बिस्कुट, बार और डोनट्स के साथ पीने का आदी था। लेकिन अब मैं इसे केवल नींबू के साथ पीता हूँ। लेकिन जैसा कि झात है, जीवन में सब कुछ चक्रीय होता है। प्रारंभिक कठिनाइयों को पार करते हुए सबसे कठिन दिन पहले कुछ दिन थे। मैंने नए आहार के साथ खुद को ढालना शुरू किया और धीरे धीरे बिना अतिरिक्त चीनी के भोजन को बेहतर तरीके से समझने लगा। क्या आपने कभी सोचा है कि खाद्य पदार्थ इतने स्वादिष्ट क्यों होते हैं? इसका कारण चीनी है। यह मीठे स्वाद को उजागर करती है और खाद्य पदार्थों को आकर्षक बनाती है। मिठाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि तैयार खाद्य पदार्थों पर भी लागू होता है।
चीनी का सेवन संतोष और खुशी का अनुभव करा सकता है, जो कभी कभी आदत बन जाता है। निर्माता ऐसे उत्पाद बनाने की कोशिश करते हैं जो खाने में सुखद हों और जो हमारे दैनिक आहार का हिस्सा बनना आसान हो। हालांकि अपनी आदतों को समझना और चीनी के सेवन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 50 ग्राम से अधिक चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए, जो लगभग 10 चम्मच के बराबर है। डॉक्टर डाइटिशियन यहां तक कि दैनिक सेवन को 25-30 ग्राम तक सीमित करने की सलाह देते हैं। लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि अमेरिका में औसत चीनी का सेवन लगभग 160 ग्राम प्रतिदिन है। यह इस बात का प्रमाण है कि चीनी कितनी व्यापक रूप से फैली हुई है। आधुनिक समाज में चीनी के अत्यधिक सेवन की समस्या। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, मैं नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करता हूं। मैं नहीं कहूंगा कि मैं खुद को अधिक लोड करता हूं, लेकिन मेरी ट्रेनिंग विविध है। कभी कभी मैं घर पर अपने शरीर के वजन से व्यायाम करता हूं और कभी कभी मैं बास्केटबॉल खेलने के लिए मैदान पर जाता हूं। यह वास्तव में थकाने वाला है क्योंकि लगातार चलना पड़ता है। फुटबॉल में स्थिति समान है। तीव्र प्रशिक्षण उत्कृष्ट व्यायाम प्रदान करता है। मुझे ऐसे व्यायामों को बदलना पसंद है क्योंकि यह रुचि और प्रेरणा बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि न केवल अतिरिक्त वजन से लड़ने में मदद करती है, बल्कि यह मूड को भी बेहतर बनाती है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करती है। हालांकि मैं इस चुनौती के लिए मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन लगता है कि मेरे शरीर ने नहीं किया। और पहले कुछ दिनों में मेरा मूड बहुत अच्छा नहीं था। कमजोरी और निष्क्रियता ने मुझे परेशान किया, लेकिन सौभाग्य से इस अवधि को पार करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। मैंने इस प्रयोग को बिना चीनी के विकल्पों का उपयोग किए करने का निर्णय लिया। मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जिन्होंने इस निर्णय को मेरे लिए सबसे अच्छा बना दिया। सबसे पहले, चीनी के कृत्रिम विकल्पों की अनुपस्थिति मुझे प्रयोग को अधिकतम प्राकृतिक रूप से करने की अनुमति देती है। यह मुझे यह ईमानदारी से आकलन करने का अवसर देता है कि मेरा शरीर बिना किसी अतिरिक्त सामग्री के मीठे के अभाव पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। इसके अलावा मुझे बस जीरो वाले कार्बोनेटेड पेय पसंद नहीं है। दूसरी बात, मैंने प्राकृतिक मिठास के स्रोतों जैसे फलों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। फ्रूट्स न केवल प्राकृतिक स्वाद देते हैं, बल्कि इनमें कई उपयोगी पोषक तत्व भी होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। शर्करा के स्थान पर फलों का सेवन शायद मेरे माता पिता को आश्चर्यचकित कर गया, क्योंकि पहले मैं उन्हें लगभग नहीं खाता था, केवल कभी कभी। मुख्य रूप से इस प्रयोग के दौरान मैंने सेब, केले और संतरे खाए। हालांकि कभी कभी मैंने अन्य फलों को भी आजमाया। ईमानदारी से कहूं तो फल काफी अच्छे लगे और मैंने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। कभी कभी मैं नट्स और सूखे मेवे भी खाता था। कभी कभी मेरा मूड खराब हो जाता है और ऐसे क्षणों में मैं टहलने जा सकता हूं या कहीं और जा सकता हूं। एक बार मैंने अपने लिए एक स्वादिष्ट मीठा लट्टे खरीदने का फैसला किया, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं अभी इसे खरीदने की स्थिति में नहीं हूं और मुझे घर लौटना पड़ा। कमरे में लौटते समय मैं कभी कभी उन मिठाइयों पर ठोकर खा जाता था जो पहले मुझे खुशी देती थीं। अब केवल निराशाएं थीं। मुझे उन्हें वापस करना पड़ा, जो अप्रिय था। मैं समझ गया था कि वे अगले 30 दिनों के लिए मेरे आहार में अब उपयुक्त नहीं हैं। एक ही समय में मैंने ऐसे उत्पादों को पाया जिन्हें खाया जा सकता था, और वे इस प्रक्रिया में एक प्रकार का सांत्वना बन गए। यहाँ मेरा आहार इस तरह है। नाश्ते में मैं लगभग हमेशा अंडे की भुर्जी बनाता हूँ। दोपहर के खाने में मेरे पास सूप, दलिया, आटे की चीजें या कुछ इसी तरह हो सकता है, हालांकि मुझे सूप पसंद नहीं है। रात के खाने में आमतौर पर वही होता है जो दोपहर के खाने में होता है। कभी कभी मैं रात का खाना भी नहीं खाता, क्योंकि दिन के दौरान मैं फलों, नट्स या अन्य मीठे नहीं होने वाले उत्पादों के साथ नाश्ता कर सकता हूँ। अक्सर मुझे मीठे चाय या सुबह के कॉफी की कमी महसूस होती है, क्योंकि यह मेरे नाश्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मैंने बिना चीनी के कॉफी पीने की कोशिश की, इसे एक छोटे गिलास में बनाकर और इंतजार करते हुए कि यह गर्म हो जाए। फिर मैंने पानी का एक घूंट लिया, कॉफी पी और फिर से पानी का एक घूंट लिया। ये काफी दिलचस्प था और मैंने पूरे समय में इस तरीके का अभ्यास कई बार किया। चाय के मामले में मैंने इसे बिना चीनी के पीना सीख लिया है, खासकर जब मैं नींबू डालता हूँ। ऐसी चाय अधिक गहरी हो जाती है और मीठी चीनी अब आवश्यक नहीं लगती। हालांकि अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैं कभी कभी चीनी से इनकार नहीं करूंगा। और हाँ, अब मैं दिन में 2-3 बार चाय पीता हूँ। उत्पादकता अक्सर चीनी पर निर्भर करती है, क्योंकि तेज कार्बोहाइड्रेट जल्दी से तृप्ति प्रदान करते हैं और ऊर्जा देते हैं। तो यह एक तात्कालिक प्रभाव है। किसी न किसी समय ऊर्जा में कमी होती है और नींद का एहसास होता है। इसीलिए हम अक्सर ऐसे तेज नाश्ते की तलाश करते हैं जो तुरंत ऊर्जा को भर सकते हैं। यह हमारे शरीर के लिए एक तरह का धोखा है, जैसे कि टैंक भरा हुआ है, लेकिन वह ईंधन नहीं है जो वास्तव में आवश्यक है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मेरी उत्पादकता में वृद्धि सीधे तौर पर चीनी के सेवन में कमी से संबंधित है, लेकिन मैंने देखा है कि मैं अधिक प्रभावी ढंग से काम करने लगा हूं। अब मैं 1 या 2 दिन में स्क्रिप्ट लिख सकता हूं, जबकि पहले मुझे इस काम को कई दिनों तक खींचना पड़ता था। इसके अलावा मैंने खेलकूद भी शुरू कर दिया है। शायद इन सभी परिवर्तनों का संयोजन मेरी उत्पादकता में सुधार का कारण बना। दिन बीतते गए, दिन फिर से दिन। फिर भी कभी कभी मुझे मीठा खाने की इच्छा होती थी। मैं नहीं कहूंगा कि यह इच्छा पहले दिनों की तरह मजबूत थी, लेकिन यह अभी भी मौजूद थी। जैसा कि मैंने पहले कहा, चीनी विभिन्न उत्पादों में पाई जाती है, यहाँ तक कि छोटे मात्रा में, जैसे कि केचप, ब्रेड और कई अन्य। इसे समझने के लिए पैकेज पर सामग्री को ध्यान से पढ़ना पर्याप्त है।
मैं लगभग पूरी तरह से खरीदी गई खाने से बचता था और घर के बने व्यंजनों को प्राथमिकता देता था। फिर भी मैं समझता था कि चीनी मेरे आहार में स्लूचाइनो शामिल हो सकती है। मैं परफेक्ट दिखना नहीं चाहता कि मैंने अपनी भोजन से चीनी को संपूर्ण हटा दिया है। मेरा ध्यान उन सभी चीजों को हटाने पर जो व्यंजनों को मीठा बनाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस मीठे पर नमक छिड़क दें और यह मीठा नहीं रहेगा। हालांकि शायद ये सच में काम करता है। जब मैं तराजू पर खड़ा हुआ तो मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि मुझे लगा कि मेरा वजन कम होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश केवल चीनी को आहार से हटाने से वजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए संतुलित आहार का पालन करना आवश्यक है। मैं संभवतः चीनी से पूरी तरह से छुटकारा पा सकता हूँ, लेकिन मुझे किसी चीज से आनंद लेना है। मुझे लाइक्स, टिप्पणियां, सब्सक्रिप्शन और मीठा पसंद है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो क्या करें? ठीक है, असल में मुझे केवल इससे ही खुशी नहीं मिलती। बस मैं चाहता था कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं कब लोकप्रिय बनूंगा? आप कह सकते हैं कि आप पहले लोगों में से थे। मैं मीठे का अत्यधिक सेवन करने की ओर वापस नहीं लौटने वाला। कभी कभी खुद को खुश करना जरूरी होता है और मीठे का समझदारी से सेवन करना ठीक है। आखिरकार वह लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण आ गया है जब मैं 30 दिनों के बाद मीठा चखता हूँ। मम्मा, चॉकलेट वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है और पेस्ट्री भी बहुत स्वादिष्ट है। और एक बार फिर चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन चीनी के साथ चाय कुछ असामान्य लगती है। जैसे कि इसके बिना सब कुछ और भी स्वादिष्ट है। टेलीग्राम पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब पर भी, हर जगह सब्सक्राइब करें। चलो 100 मिलियन लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्रिप्शन करते हैं। हम सब कुछ करेंगे। सभी को अलविदा।